Hello bachon, let's start with the question. And here the question says that epodium is leading. So यहाँ पे epodium के बारे में पूछा गया है. So epodium is leading to. So here the options are the bryologist, physiologist, ecologist and mycologist. So let's study. Basically जो epodium person है, you have write epodium. He was an American ecologist. So here we will write leading an अमेरिकन इकोलॉजिस्ट. तो वो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे एंड ही इज नोन फॉर राइटिंग अ बुक ऑफ फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी. तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी. कौन सी बुक? सो दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी. तो जो भी इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं, उनके फंडामेंट्स हैं, उनके जो भी डिफरेंट टर्म्स है, वो सारे उन्होंने इस बुक में जो है वो मेंशन किए थे, जो बुक पब्लिश हुई थी 1953 के टाइम में. सो यहाँ पे इकोलॉजी किस तरीके की ब्रांच है? तो इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप, साथ ही साथ एक ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आती है इकोलॉजी में. यानी कि इकोलॉजी में हम ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ, उस सराउंडिंग के साथ उनका फिजिकल इंटरेक्शन भी हम स्टडी करते हैं. यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रह सकते हैं. दे आर लिविंग देयर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग, प्लांट्स के अकॉर्डिंग, हर एक चीज वहाँ पे इन्वॉल्व होती है. फाइन. सो दैट इज द इकोलॉजी. सो दैट वाज लीडिंग टू epodium. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ दिया है ब्रायोलॉजिस्ट. सो व्हाट इज दिस ब्रायोलॉजिस्ट? सो हियर वी विल राइट दैट द लीडिंग ऑफ ब्रायोलॉजिस्ट वाज, ब्रायोलॉजिस्ट का लीडिंग कौन था? सो ही वाज अ जॉन हेडविग. सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए लिख देते हैं, वी विल राइट हियर ब्रायोलॉजिस्ट. सो जैसे कि epodium वाज लीडिंग टू इकोलॉजिस्ट, उसी तरीके से ब्रायोलॉजिस्ट के लिए कौन लीडिंग था? So the person was John. Sorry, here we'll make a change. Here it should be John. So the person was John Hedwig. Basically, John Hedwig एक German biologist है. So here we write German biologist. So this was the person who was a German biologist, which is leading to bryologist. वो bryologist के leading थे. अगर वही हम अदर ऑप्शन चेक करते हैं तो हियर इट इज द फिजियोलॉजिस्ट एंड माइकोलॉजिस्ट आल्सो. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन, फिजियोलॉजिस्ट. सो फिजियोलॉजिस्ट लीडिंग कौन था? जैसे कि हमने ब्रायोलॉजिस्ट के लिए लीडिंग देखा, इकोलॉजिस्ट के लिए देखा, उसी तरीके से फिजियोलॉजिस्ट लीडिंग था द फ्रेंच, हियर वी विल राइट द फ्रेंच बायोलॉजिस्ट नेम्ड एज क्लाउडे बर्नार्डे. So here we write Claude Bernard. So Claude Bernard was the person who was leading to the physiologist. And वही अगर हम बात करें mycologist के लिए, so here we will see the next last term, that is the mycologist. So the mycologist leading person was, so he was a German scientist, botanist, microbiologist that is named as the Heinrich Anton de Bary. So Heinrich Anton de Bary, this was a person जो एक जर्मन साइंटिस्ट भी थे, बॉटनिस्ट भी थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे एंड माइकोलॉजिस्ट भी थे. So here we will mention he was German scientist, botanist, microbiologist and mycologist. So इस तरीके से हर एक स्टडी के लिए कौन लीडिंग था यहाँ पे हमने मेंशन किया है. That means who was a person जिन्होंने इसके बारे में प्रॉपर स्टडी स्टार्ट किया. जैसे कि इकोलॉजिस्ट, यानी इकोलॉजी के लिए प्रॉपर स्टडी स्टार्ट किया epodium ने, प्रॉपर उन्होंने इस टर्म के बारे में स्टडी किया एंड उस टर्म को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया. उसी तरीके से ब्रायोलॉजिस्ट टर्म को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने वाला पर्सन कौन था? ही वॉज अ जॉन. नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजियोलॉजिस्ट की, सो फॉर द फिजियोलॉजिस्ट टर्म जो प्रॉपरली होती है दैट वाज मेंशन्ड बाय क्लाउडे बर्नार्ड. एंड अगर वही हम बात करें माइकोलॉजिस्ट, देन द पर्सन वाज हेनरिच एंटोन डी बैरे. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. हमारे यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन C. So that's why I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.